be behind you. This car? This big car, no? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज फाइनली आफ्टर आई थिंक 1 वीक और 10 डेज़ के बाद मैं आज व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ। और मैंने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए हैं, मैं बहुत लो चल रही थी, बहुत ज़्यादा दूसरे कामों में बिजी थी और व्लॉग्स वगैरह पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और फाइनली अभी मैं ट्रैवल करने वाली थी कहीं पे, तो मैंने कहा चलो यार ट्रैवलिंग का व्लॉग तो बनता है। और सामान मैं पैक कर रही थी। है पैकिंग करने वाली एज सच कोई मेरा ट्रैवल प्लान है नहीं, लेकिन फिर भी ये सामान वगैरह मैं निकाल के शिफ्ट कर रही थी। जब से मैं तुर्की से आई थी तो ये सारे मैंने अपने जो ये क्या होते हैं फैंसी ड्रेसेस भी इसी बैग में रखे हुए थे, और साथ में विंटर कलेक्शन जो है ना, ये सारे विंटर वाले कपड़े स्वेटर्स, ये सारे मैंने इसमें रख के इस बैग को बंद कर दिया था। अभी ये बैग मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन इसमें से कुछ सामान मुझे चाहिए था, तो इसकी वजह से मैंने खोला हुआ था। अभी मैंने वीडियो कॉल की हुई थी घर पे और सबको जो है ना कुछ चीज़ें दिखा रही थी, उनसे मुझे थोड़ी सी ओपिनियन चाहिए थी कि ये अच्छा है या ये अच्छा है या कौन सा अच्छा है। तो बस इसी चक्कर में सारा खिलाड़ा डल गया है और अभी ये सारा खिलाड़ा मैं पैक करूँगी। जाना कहाँ पे है ये तो आप लोग को मेरे साथ ट्रैवल करने के बाद ही पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, और ये मैं आप लोग को नहीं बताने वाली। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैंने नहीं बताया हुआ। जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे जो लोग रहते हैं मेरे घर के मेंबर्स, उनको भी मैंने नहीं बताया हुआ कि भाई मैं आ रही हूँ। तो ये वाला तो सीक्रेट वहीं पे जाके रिवील होगा। अभी ये सारा सामान जो है मैं इसको वापस से बंद करके रखती हूँ, रूम क्लीन करती हूँ, फिर दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं इधर से। तो आज हमने अपने टीवी लॉन्च को लॉन्ड्री रूम में चेंज कर दिया, क्योंकि नेमल के बहुत सारे कपड़े थे धोने वाले और बाहर बालकनी में ये पूरे नहीं थे आ रहे, तो हमने यहाँ पे पूरे सोफे पे कपड़े जो है वो सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और सबसे मेन बात जिसके लिए मैंने ये क्लिप बनाया कि आप लोग कहते हैं कि यार ये आपके बाजू ये झुलझुल क्यों जा रही है नीचे, और दूसरा ये कि आप शर्ट कैसे पहनती हो, इस्त्री भी नहीं करती, ऐसा लगता है किसी घड़े में से निकाल के पहन ली। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट, उसके पीछे सीक्रेट ये है कि मैंने नॉर्मली शर्ट्स पहनी होती है, जैसे कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई है येलो कलर की, ठीक है, इसकी हाफ स्लीव्स हैं। तो आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मेरे बाजू जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसी वजह से मैं कोई भी शर्ट उठाती हूँ अलमारी से निकालती हूँ और पहन लेती हूँ, जस्ट एक बाजू पहन के ये रिकॉर्डिंग करती हूँ। शूटिंग करने के बाद मैं जो है वो इसको उतार देती हूँ। तो ये सीन है, इसलिए ये झुल झुल करके जा रही होती है, इसको प्रॉपर मैंने पहना नहीं होता। सही है, इसको जस्ट मैं टी शर्ट को कवरेज देने के लिए पहनती हूँ ताकि मेरे बाजू जो है वो ना नजर आए। तो दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड। गीले कपड़ों पे बैठ गई हूँ यार। सो या ड्रामा देखने की कोशिश कर रही थी मैं, बट हमारा नेट बहुत स्लो चल रहा है इस टाइम। रात के 12 बजने लगे हैं और मैंने 1-2 ड्रेस निकाल के यहाँ पे रखा है, और फिर सुबह फिर बहुत टाइम हो जाता है, और कुछ अबायास भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। बट लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज हो ही जाता है, फिर मैं ड्रेस पहन के देखती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता, फिर एट दी एंड मैं कुछ भी पहन के जाती हूँ। सो हम लोग सुबह डिसाइड करेंगे, सुबह 8:30 पे मुझे एयरपोर्ट पे होना है, और अभी जल्दी सोऊंगी ताकि सुबह जल्दी उठूँगी। और सोने की कोशिश करते हैं, अगर ये नेट चल गया तो मैं ड्रामा पूरा देख लूँगी, अदरवाइज़ जो है ना ये मैं बाद में देखूँगी। ओके देन, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, सो जाएं सब लोग। सो विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। आप लोग को यकीन जाने मुझे नींद नहीं आ रही जब तक मैं ये एपिसोड देख के नहीं सोऊंगी। अब बस ट्राइंग कि यार मैं देख लूँ, मेरा थोड़ा काम ख़त्म हो जाए, प्रेशर नहीं होगा मेरे सर पर। तो इतने ड्रामे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, देखना मुश्किल हो जाता है। बट नेट कह रहा है ना जी ना, आज तो आपका जलालत प्रोग्राम है। तो ओके, अभी फाइनल वाला सोने लगी हूँ मैं, अभी फाइनल वाला। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं। टाइम हो गया है जी, सूरज देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि टाइम क्या हुआ है। अच्छी खासी धूप निकली हुई है बाहर, और पौने 8 हो गए, और टाइम थोड़ा है। मैं कब से उठ रही हूँ, 7 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ था, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि यार 10 मिनट और सो लूँ, 10 मिनट और सो लूँ, ऐसे ऐसे करके अब 7:45 हो गया। सही है, अभी मैं उठती हूँ, उठ के तो मैं जो है ना थोड़ा कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ, फिर मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, और फिर जब हम निकलेंगे फिर आप लोगों से बात करती हूँ। और भाई टिकट मेरी 10:05 की थी, और मैं सोच के बैठी हुई थी कि 10:30 बजे मेरी फ़्लाइट है। उसके हिसाब से मैं उठी और उसके हिसाब से मैं जो है ना वो रेडी हो रही थी कि कोई नहीं भी बहुत टाइम है। तो ये वाली शर्ट मैंने इस्त्री की है अपने लिए। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वेयर दिस कलर, बट इट सीम्स कि अच्छा लगेगा। बस फिर निकलने वाली बात करते हैं।
टिकट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल में थी, लेकिन एहतियातन मैंने जो है ना वो रख ली है साथ। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी। अभी फाइनल चीज़ें जो रह गई हैं मेन, जिसके बगैर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। अपना ही है, किसी और का तो नहीं है। ओके या दैट्स माइन। और मेरा वॉलेट, इसमें सारे आईडी कार्ड और सब चीज़ें हैं, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट चार्जर। भाई इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ सकती है। फ़ोन डेड हो गया तो बस मसला हो जाएगा। सो यस, सब चीज़ें रख ली हैं मैंने। अभी जूता चेंज करती हूँ। जूता है मैंने कौन सा कोई शाही जूते पहनने, एक बाथरूम का उतार के दूसरा बाथरूम का जूता ये कंफर्टेबल होता है ट्रैवल के लिए स्पेशली, तो इसी वजह से मैं यही पहन रही हूँ। पहले मैंने अपने वो ब्लैक क्रॉक्स की मिट्टी प्लीट की थी, अभी मैंने जो है ना वो इनकी मिट्टी प्लीट की है। कोई बात नहीं यार, इट लुक्स नाइस। तब से मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ रही हूँ, चाबी किधर है, चाबी किधर है। तो चाबी जो है वो हमारी ये लंच वाले डब्बों के साथ पड़ी हुई है। कल ऑफिस से आकर मैंने इधर रखा था, तो वो इधर ही पड़ा हुआ है। सही है। सो आई एम लीविंग नाउ। पहले मैंने अपने ये वाले जूते की मिट्टी प्लीट की थी, सारी दुनिया में लूट लूट फिरती रही हूँ ये जूता पहन के। अब इस वाले की बारी आ गई। अभी ब्लैक से मेरा दिल उठ गया। भूख लगी हुई है, लेकिन अभी फ़्लाइट में 2 घंटे रह गए हैं, तो मैक्सिमम ये होता है कि आपको 3 आवर्स पहले फ़्लाइट के लिए आना होता है एयरपोर्ट पे। रूल्स होते हैं सब एयरलाइंस के, बट मैंने अपने रूल्स कर दिए हैं चेंज। मैं लेट जा रही हूँ। अभी 8 सवा 8 का टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 7:15 हो गया। तो इट मीन्स कि अब मुझे जल्दी जल्दी जो है ना वो एयरपोर्ट पे पहुंचना है, ताकि मैं उधर जाके चेक इन करवाऊँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी और कुछ जूस वगैरह जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा वो खाएंगे पिएंगे। और आप देखिए मेरे पास एक भी बैग नहीं है, सिर्फ ये एक बैग है और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डाले हुए हैं। और मेरे पास कोई हैंड कैरी, कोई चेक इन बैग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं जो है वो जा रही हूँ और मेरे पास कुछ सामान नहीं है। इसके पीछे सीक्रेट क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन बाद में आगे चल के। आप लोग को बताया था मैंने कि अभी थोड़ा सीक्रेट है हमारा, और वो मैं सीक्रेट आपको बताऊंगी कब, वो जब आप लोग पूरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स देख लूँ। ओके इट्स देयर, फाइन। एक बार कंफर्म कर लूँ। ओके फाइन, यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 8:19 हो गए हैं। ओके, और अभी मैं घर से निकल रही हूँ और सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, सारा कुछ मैंने चेक कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। और बस अभी जो है ऐसा लग रहा है दोपहर हो गई, इतना अच्छा खासा सूरज निकला हुआ है। इस टाइम मैं ऑफिस, बल्कि इस टाइम मैं सो के भी नहीं उठती ऑफिस के लिए, तो आज थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ। तो पता चल रहा है कि भाई सूरज कितने बजे निकलता है, दोपहर कितने बजे होती है, दिन कितने बजे चढ़ता है, सारा अंदाज़ा आज हो रहा है। और आज मुझे छोड़ने के लिए कोई भी नहीं जा रहा है एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए। सो मैं ये वाली गाड़ी एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप कर दूँगी और कोई आके यहाँ से ले जाएगा ऑफिस में से कोई, या फिर मे बी मैं खुद ही आ जाऊँ तो तब तक ये यहीं पे पार्क रहेगी। आज के व्लॉग में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं खुल के बात नहीं करी कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कितने दिन के लिए जा रही हूँ, कब वापस आना है, गाड़ी कौन लेके जाएगा, वापस लेके आएगा, ये सारे जो है ना बातें आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी मैं, बल्कि मे भी आज ना बताऊँ, कल बताऊँ। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप 5 मिनट में पहाड़ों पे, 5 मिनट में समंदर पे, 5 मिनट में एयरपोर्ट पे। आप देखिए आपके सामने मैं निकली हूँ तो 19 मिनट हुए थे, ठीक है, 8:19 हुए थे, और अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुँच भी गई हूँ और 8:26 हुए। आई मीन के मैं 5 मिनट में एयरपोर्ट पे हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आगे कर दी है पार्क, और अभी 8:30 हुए हैं, 8:30 हुए हैं, सही है। और ये पार्किंग वाला पेपर मैं यहीं पे छोड़ के जाती हूँ, और सामान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं ये अपना बैग लूँगी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसके बगैर मुझे नहीं है जाना, सही है। सो आई विल कीप इट विद मी एंड हियर वी गो।
वहाँ तक मैं पहुँच गई थी और मुझे याद आया कि मैंने ग्लासेस नहीं लिए, तो फ़्लाइट में मिस हो जाए पर मेरी ग्लासेस ना मिस है। तो मैं फटाफट से आई हूँ कि मैं जो है ना अपनी ग्लासेस उठा लूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके भी धूप होगी तो फिर मुझे नहीं लेनी पड़ेगी, तो गाड़ी में है तो मैं वही यूज़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। आई गॉट माई ग्लासेस। गर्मी में धूप में गई हूँ तो एहसास हुआ है कि भाई सन ग्लासेस कितनी ज़रूरी हैं। अभी जल्दी जल्दी मैं अंदर जाऊँ, ये ना हो कि वो लोग बोर्डिंग क्लोज़ कर दें। भाई ये कौन सा एयरपोर्ट है कि यहाँ पे दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं है। ये कौन सी एयरपोर्ट है, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। कोई बंदा बशर नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक, ऐसा लग रहा है कि सारी फ्लाइट्स उड़ गई हैं। तो फाइनली व्लॉग में वो टाइम आ गया जहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिलेगा। मुझे लोग कहते हैं कि जब आप व्लॉग्स बना रही होती हैं तो ऑन द स्पॉट जो रिकॉर्डिंग हो रही होती हैं जिसमें शोर शराबा आ रहा होता है, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती है, मतलब पता चल रहा होता है कि लाइव रिकॉर्डेड है, तो वो वाला व्लॉग देखने का मज़ा आता है। तो मैंने कोशिश की है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइव रिकॉर्डिंग कर सकूँ मैं और वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे मुझे बोलते हुए थोड़ी शर्म आ रही थी और मैं जस्ट क्लिप्स बना ली और मैंने कहा वॉइस ओवर बाद में करूँगी, लेकिन मुझे पर्सनली वॉइस ओवर करने का मज़ा आता है। बहरहाल जी मैं यहाँ पे पहुँच के एयरपोर्ट पे बोर्डिंग वगैरह करवा ली। सलाला छोटा सा एयरपोर्ट है तो यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। मेरे साथ एक सीन हुआ था मस्कत में, मेरी फ़्लाइट थी ओमान एयर की और मैं कुछ फ़्लाइट के टेक ऑफ होने से कुछ 1 घंटा पहले गई थी, तो उन लोगों ने मुझे बोर्डिंग पास नहीं दिया था और मुझे फ़्लाइट में जाने ही नहीं दिया था, तो वो मेरी पूरी टिकट जो है वो वेस्ट हो गई थी। इसलिए मैं ज़्यादा केयरफुल थी और मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे साथ वही दोबारा से हादसा हो जो ऑलरेडी मेरे साथ पहले हो चुके हैं। आप यकीन जाने इतना दिल दुखता है ना कि आप क्या तैयार होके आते हैं और आपको फ़्लाइट पे ऑन बोर्ड ही नहीं होने देते और कहते हैं पंजाबी में नहाता धोता बंदा घर रह जाता है। तो वही वाला सीन हुआ था। सलाला से मस्कत की जो फ़्लाइट है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने अपनी टिकट सीट सेलेक्ट कर ली थी, क्योंकि ये वाली फ़्लाइट्स जो होती हैं वो मोस्टली फुल होती हैं क्योंकि लोगों की कनेक्टेड फ़्लाइट्स होती हैं मस्कत से, तो इसी वजह से। हालांकि सलाम एयर जो है वो बजट एयरलाइन है और इनकी सर्विस जो है ना आई मीन ओके है, नॉट बैड। कुछ फ़्लाइट्स के साथ ना बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है और फ्लाइट में टर्बुलेंस बहुत होती है। मुझे पहले लगता था कि शायद ये फ़्लाइट्स का इशू होता है, ये वाली कंपनी की जो फ़्लाइट्स हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेदर में कुछ टर्बुलेंस होने वाली है तो वो कोई भी आप फ़्लाइट ले लो, एमिरेट्स ले लो, कतर ले लो, उसमें आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आज मौसम कैसा होने वाला है। वैसे PIA की फ़्लाइट्स में अक्सर पता नहीं मौसम क्यों ख़राब हो जाता है, पता नहीं गलत ख़राब मौसम वाली स्पेस में से ही शायद वो गुजरते हैं। उनके साथ आजकल वैसे भी बहुत हादसे हो रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना उनको क्या करे, क्या आप दुआ दे सकते हैं, उनके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको दूर करे और उनकी फ़्लाइट की जो बहाल करे इज़्ज़त और रेपुटेशन और सारा कुछ। ओके जी, हम लोग जा रहे थे, जैसे ही हम लोग मस्कत में लैंड होने वाले थे इतने कोई डेंस्ड किस्म के क्लाउड थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो टर्बुलेंस हुई है ना तौबा अल्लाह माफ़ करे। और मैंने तो कहा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ एक औरत बैठी हुई थी, मुझे देख के हंस रही थी। हालांकि मैं इतना ट्रैवल करती हूँ फिर भी जो है ना मुझे पता नहीं क्यों जब भी मैं फ्लाइट में होती हूँ ना एक फोबिया सा होता है, जब भी थोड़ी सी भी टर्बुलेंस होती है ना, हालांकि मैं शो नहीं करती जो मेरे साथ लोग बैठे होते हैं, बट दिल ही दिल में मैं कहती हूँ या अल्लाह प्लीज़ इस बार घर पहुंचा देना, जहाँ पे भी जा रही हूँ तो या अल्लाह प्लीज़ मैं पहुंच जाऊँ। आप लोग के साथ भी शायद ऐसा होता है, बहुत सारे लोग शो नहीं करते हैं मगर दिल ही दिल में घबराहट सी होती है, बट बात वहीं पे आके ख़त्म होती है। घबराओ या ना घबराओ, अब आप फ्लाइट में हो, फ्लाइट हवा में है, जीना है मरना है, जो लिखा हुआ है वो हो के ही रहना है। तो इसलिए अपने आप को यही मैं अपने आप को बात समझाती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती हूँ, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, बस अल्लाह का नाम लो। और जब फ्लाइट में ये जो लगी होती है ना टैब्स लगे होते हैं, उसमें मूवीज़ होती है, जब मैं वो भी देख रही होती हूँ तभी भी मुझे होता है यार मैं फ़्लाइट में हूँ, ज़िंदगी और मौत में सवार हूँ मैं, मुझे मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। फिर सारे लोग देख रहे होते हैं तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार चलो देख लेते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की थॉट्स आती हैं जो बहुत फ़नी भी होती हैं। बाद में जब आप मंजिल पे पहुँच जाते हो ना तब आप सोच के हंसते भी हो कि यार बड़े मतलबी लोग हो, जैसे ही मौत सामने आती है तो अल्लाह को याद करना स्टार्ट कर देते हैं, बट गलत बात है। ओके जी, बातों ही बातों में हम लोग पहुँच चुके हैं मस्कत में और यहाँ पर मैंने रेंटा कार हायर की हुई थी और मैं उसको कॉल कर रही थी कि भाई किधर हो तुम, मेरी फ़्लाइट तो टाइम पे आ गई है, तुम किधर हो, टाइम पे पहुंच जाओ। उसने मुझे कहा कि भाई आप उधर ही वेट करें, एग्जिट नंबर C से आप बाहर आ जाए, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूं। तो मेरे पास कोई लगेज वगैरह बैगेज वगैरह तो नहीं था, तो जल्दी जल्दी मैं फ्री हो गई और बस एग्जिट नंबर C को मैंने देखा किधर है और उधर से मैं फ़ौरन से बाहर आ गई। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ इंता? दिस कार, दिस बिग कार नो, दिस स्मॉल कार, दिस बिग कार, ओके ما في مشكلة في لايسنس داخل.
شوية عربي معلوم بس. Okay, you drive. بعدين मैंने इसको बोला है व्लॉग बना रही हूँ तो आप व्लॉग में आओगे बट उसको शर्म आ रही है. ओके ايش اسم انت؟ سعيد محمد بس عبد الله داخل عمان كل نفر نيم اسم محمد سعيد بس يعني نفر زين هنا زين ما في زين قرقر زيادة بس في شوي نفر قرقر زيادة نص في نفر زين نفر كل مكان حصل يس ايوه زين مكان ما في زين. لا ما في. شوف خريف سلالة والله ترى ब्यूटीफुल जमील सेम लाइक यू. हम लोग आ गए हैं अलमाहा के ऑफिस में. यहाँ पे इसको उतारूंगी मैं और फिर मैं जाऊंगी अपना काम करने के लिए और ये पेपर्स भी साइन करके देने हैं रेंटा कार का कॉन्ट्रैक्ट और फिर मैं अभी साइन करती हूँ और फिर जो है ना मैं निकलती हूँ अपने काम के लिए क्योंकि टाइम मेरे पास कम है. बस फिर पेपर साइन करने थे कॉन्ट्रैक्ट और पता नहीं कौन सी वो उसमें शरायत लिख रहा था. कह रहा था गड्डी नवी है इन्हू ठोकना नहीं. मैं क्या भाइन मैं कभी गड्डी का एक्सीडेंट नहीं किया है. मेरे पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो जिन्ने साल हो गए ने लाइसेंस लैके मैनू मैं एक बारी भी गड्डी नहीं मारी है. हाँ यह गल होर है कि जो मैं पार्किंग च गड्डी लानी है कोई आके गड्डी ठोक जाता और उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती. लेकिन वल्ला मैंने मेन रोड पे एक भी एक्सीडेंट नहीं किया. आप मेरा लाइसेंस खोल के देख लो. ओके फाइनली मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया और मैंने कहा भैन टेंशन ना लो गड्डी तुहानू सलामत लभेगी. अगर इसे ठोकांगे तो फिर पैसे दे के जाएंगे तुहानू पूरे. टेंशन को नहीं है. उस बेचारे ने मुझे कुछ नहीं कहा. ये सारी कहानी मैंने खुद से सुनाई. अब बात कुछ यूँ है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई हूँ मस्कत में. गाड़ी का भी सारा सीन ऑन हो गया. गाड़ी भी ले लिया. सारा कुछ हो गया. अभी मेरे ख्याल से व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया. इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और फिर नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं. फिर वो दूसरे दिन पोस्ट करूँगी. आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. सारे जो सस्पेंसेस हैं ना वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी. क्यों आई हूँ, कितने दिन के लिए आई हूँ, किस काम के लिए आई हूँ, कब वापस जाना है, सामान क्यों नहीं लेके आई एंड एवरीथिंग. ये सारा कुछ जो है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी. आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा देख के. ट्रैवल हम लोगों ने सलाला से स्टार्ट किया और मस्कत में आ गए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. लेट्स एक्सप्लोर मस्कत डे 1 बट नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.